बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मार में मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश वशता खुशता वशी शबी खुशी बढ़ जावे बात बोले चारों का मनी सरीक जाल रहोगे कम जस्ती कने देरी कने शर लग गई वश बातें वश ग्रंज में बातें हमारा कदी गर्मी गुआत में लगात वनी पदा अमा वाला वो वाफात का पर चिया के अन्नी गर्माक पीदा की ना नी बगोशा की ज़िमिस्तान व हालात भी इतना जल्दी ज़िमिस्तान हालात भी इतनी बाबिश के शुमार गर्मी गुआत में लगात हर वादा गलो शादाब बे बातें करी गम्मा के दाते अल्लाह पाक के रहमत शुमसरा अंचु नाजिल बात के नूदा निशंस अमा मर्द के नादरो हाँ अल्लाह पाक है जुता सेहत तंदुरुस्ती नसीबे का मर्दम की जीराहानी दीपानी कनिया अल्लाह पाक है जीराहान सुताला अस्बिका आमीन आमीन सुम आमीन मने वशी वशी गोले चारों का ने एकरंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंचु के शुमा जाने तामाश में मेज़बान हुआ बलोच यकरंदी पदा हाजिरा शुमे दीमा शुमा अल्लाह पादत की मनी प्रोग्राम में चार गए था मनी मरागशी चार गए जब मैंने बाज शर लग गई और जस्ती मैं मर्ची पदा हाजिरा यक नो की टॉपिक की और दो ख़ास गेस्ट आने हुआ मर्ची मगोशा के माँ मर्ची के टॉपिक है तो का गब बजनी जालबुलानी हवाली अच्छी कि मैं जालबुल गोशा के मैं लोगे बोना और जैसे बोने मजबूत बैग बात ज़रूरती बात हशदर ये चीज़ें ओ मोशा के मर्द मोशा की जाल बोल बाज कमज़ोर हाँ बाज निज़ोर हाँ वाले मोशा के मैं ये दुनिया तहा जाल बोला ची ताकतवरी मर्दम नदिस्ता और मर्ची के मनी प्रोग्राम जाल बुलानी वास्ते शही मतलब नहीं कि बाकी मर्द आज़ाद मनी प्रोग्राम में मचा रहा आ भी खास करे प्रोग्राम में गोशा जाल बोला ची गे शायनी वास्ते कि आई मरागशा बेचारा और मैं मरागशा ची सरपदी बुसूरा के मेंटल हेल्थ जाल बुलानी वास्ता चिंचो हशदरी और आए नहीं वास्ता भी चिंचो हशदरी जब शुमे जालबुल खुश बशुमो वैसे भी खुश बैठा और जस्ती गोड़ा जब अमी गप्पे ना कि जालबुलानी मेंटल हेल्थ सरा मारा कार करें लूटी अगर माँ गोशा कि माँ एक गप पहला भी होती मरागश जाता अनु यकरंदी पदा होती मरागश जन ज्ञानी गप ऐसी कि अगर मैं पहले दौरा बेचारी आ टीमा मजनी कंपानी बिता द्रो जालबुल यकजान इश्तगा गो दूध का गे दस्तकारी को तगे वो अंगा भी बलूचिस्तान अब वर और मन बात शर लगी भले बास कम मी यकी कंपाना निश्तगा वती लोग इधर से कार की शीत तगगा गप्पे तो जाता गप्पे माँ जाता आ ये गप माँ गोश्ते शिगा माता जाने छो बीता फैलानी है छो गोश्ते इधर से कब बीतगा ना मलेशिया चे बीता के आया ना कमो जहनी सुकून भी रसता कमो मगोशा के तवती दिले हाला मना दे माँ वती दिले हाला तरा देश ची कमो दिल हम सबक भी दिमाग हम सबक भी और बाकी चौक मुक्का अमदा काशगवरा दौरसावती चौकार तगा बितगा आए लैब को तो गोड़ा ची बीता चौकानी फिजिकल एक्टिविटी भी बीता जो बाज ज़रूरी है अनु के नबी अगर बेचारे के अनु चौक भी सोशल बने तगा चौक हम होती सोशल लाइफ है तो कहीं चो भी जिया मगोशा के मात कूल बने तगा चौक भी कूल बने तगा पहला मगोशा के चौक पैदा बिता आयरा लोरी गोशदारी तगे चेशंदी बलूची बाजी चेगोशा मना नहीं आएगी या चीज़ें नाजिंग गोशदार तगंती चौकाना चोने वशी नाजिंग भी तगा मन अंगा यादा मनी माते जो मना नाजिंग गोश्तगा अंगा भी मैं कमो डिप्रेस बा चीज़ें भाई मरोती माते कोटती सराई कना मुशम्मो मना नाजिंग का सुनाई जो आइए मना पहला सुनाई तभी तब अन्नु छे भाई यूट्यूब आइए तो का दौर से चीज़ दस्ता और जस्ती अमाया लगीना और चौकाना बकायदा टैबलेट वगैरह दस्ता देखे शुमेश विचार तक कसानी चौकाना टैबलेट गुनी मोबाइल फ़ोन गुनी आई इसी वजह से आईनी चम हम निसूर बैग और आईनी दिमाग इस तरह बास इफेक्ट बैग शरीक मगोशा की कसाने चौकाना ये चीज़ अच्छे दूर कनक लूटी बलेशे पहला इसी सरपदी देगे वस्सा मरामी माता नाम सरपदी देग लूटी कि आ चीज़ा बेचार और बे समझा मर्च के माँ मरागशतों का गप जनी मेंटल हेल्थ के हवाले से भी गप जनी और जालबुलानी ताकत के हवाले से भी गप जनी और बाजे जैसे जोताई टॉपिक का नहीं बाबता का बुत्रान कनी भले अंगा तक शुमा उसे बल्कि वती मर्ची पूरे मरागश यूका का मैं कहने गप जनगी एन्ना मर्ची के में मरागशत का दो कास गेस्ट का गाँव है और आया वशत कन में मरागशत का भले वशत कनगा चिया किया गप्पी फीसद जब दिगे मरागश मर्दम कायंती दिगे चागिर दे मर्दम कायंती मैं मरागशिता गुड़ आयनी वस्ते मरचे कनक कपी
बिल्कुल सही समझो तो शुमा आईनी वसम होती जस्ती मरागश स्विच कनी उर्दू था बले शुमा दिला मयारे जमरती वशी गोलचार कनी गप त्रान कनी भी शुमेग में होती मादरी जबान बलूची तक अब जना बे दिले जोलां के चे वशत कनी में मर्शी की मरागश गेस्ट कौसर अली साहब और आइए गुमात का राशिदा कौसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक है आप? खैरियत से? बस ठीक ठाक, शुक्र है। कुछ समझ आया? मैं अलग अलग पूछूंगी। सबसे पहले कौसर साहब आपसे, मैंने बलोची में बात की, क्या समझ आया? बिल्कुल समझ में आया। मैं तो एक लफ्ज़ में पूरी आपकी बात कह सकता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट। पूरे मैंने खाना आपने पूरा डिस्कस किया है कि वुमेन का क्या आजकल किस तरह से हालात चल रहे हैं, हमें किस तरह से इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, वो उनके राइट्स को क्या किस तरह से देना चाहिए, और अभी आजकल ख़वातीन के ऊपर क्या गुजर रही है उसको हमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। मेरे ख्याल में पूरा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी बिल्कुल, और इसको तो आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि आपकी वाइफ आज आपके साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई आके। और बस यही कि आपने मेंटल हेल्थ और इसी के ऊपर अपने बोला बलूची में भी कि आजकल जो हालात हैं उसमें मेंटल हेल्थ तो हर किसी के लिए बहुत ही कॉमन है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है लोगों के अंदर कि ज़रा सा कुछ नहीं होता बिल्कुल पेशेंस लूज़ कर देते हैं। तो उसी की वजह से उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हर चीज़ में, तो इज़दिवाजी ज़िंदगी में, नॉर्मल सोसाइटी में, हर जगह पे, सब जगह पे यही इश्यूज़ आते हैं इसकी वजह से। और मैं कहूँगी कि एक तो गुस्सा औरतों को बहुत जल्दी आ जाता है बिल्कुल। और अगर उसमें उसका मेंटल हेल्थ ठीक ना हो तो और क्या होगा? नहीं, ये मर्द के लिए बड़ा टेस्ट है, मतलब नर्व्स पे कंट्रोल रखना, हाउ टू मैनेज। यहाँ इसकी स्किल्स नज़र आती है सारी कि हाउ टू मैनेज इट। ये इंशाल्लाह नहीं, ये बहुत अच्छा। मैं बाकी यही कहूँगा कि औरतों के लिए मतलब कि पहले राइट्स क्या हैं जो आप डिस्कशन कर रही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इसमें पहले हमें ये देखना चाहिए कि वुमेन के राइट क्या है वो पहले डिफाइन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो हम समझते हैं कि ये हमारा राइट है, एक्चुअली वो राइट है भी या नहीं, एग्जिस्ट करता भी, ये पहले हमें डिफ़ाइन करना होगा। तो उसके लिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पूरा एक शरीयत उन्होंने जो लाई है उसके अंदर आखिरी खुतबे के अंदर उन्होंने ये बताया कि भाई किसी मतलब हर एक के क्या क्या राइट है वो उन्होंने पहले ही बता दिया। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि हम यहाँ ये कर देंगे पहले मुझे समझ में आएगा तो मैं उसको चीज़ फॉलो करूँगा। बिल्कुल। आप देखें कि एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे एक चीज़ बता दी, फिर आप उस पर अमल करें और वो क्यों हुआ फिर आप चीज़ों को बाद में समझें, तब आपको क्लैरिटी आएगी कि भाई कि चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं अपनी जगह पे। ये नहीं है कि आपको नहीं पता, आपको सिर्फ फॉलो करना है और विद ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को भी आप फॉलो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उससे ये तो नहीं पूछते कि मुझे समझ में आएगा तो मैं इलाज करवाऊँगा, ठीक है ना। इसी तरह आपकी लाइफ किस तरह से गुजरेगी, वुमेन को किस तरह से गुजारना है, मर्द को कैसे गुजारना है, सोसाइटी में कैसे काम करना है, तो उसके लिए तो आपके लिए ऑलरेडी शरीयत के अंदर चीज़ें दी हुई हैं। तो आपके लिए तो बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसान है टेक्निकली, लेकिन हमने अपने खुद मुश्किलात क्रिएट कर दी हैं। तो ये एक बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हम पहले समझेंगे फिर करेंगे तो फिर पूरी ज़िंदगी समझने में लग जाएगी, काम तो नहीं होगा। फिर इस वजह से बेहतर है कि हम जो ऑलरेडी मौजूद है हम उसको फॉलो करें, फिर बाद में एजुकेशन लेते रहें कि भाई ये क्यों हुआ, इसका क्या है, तो फिर इसी तरह आपकी चीज़ें डेवलप होती हैं। मतलब बात तो ये है कि हम समझना नहीं चाहते और जो समझाना चाहते हैं उनको सुनना नहीं चाहते, बात ये है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? बस यही कि सच्ची बात है, हम एक्चुअली हस्बैंड वाइफ हैं और मुझे इतना उन्होंने, मेरे हस्बैंड होते हुए उन्होंने इतना सपोर्ट किया हुआ है, तभी मैं इतना सब कुछ कर सक रही हूँ। घर छोड़ के निकलती हूँ, बच्चे हैं, मेरी मदर इन लॉ है, सब है, सबको देखकर सब चीज़ें मैनेज करने के बाद ज़ाहिर सी बात है मैं एक चीज़ बाहर करूँगी तो मुझे हर चीज़ मैनेज करनी है। सबसे पहले ज़िम्मेदारी एक औरत की क्या है कि घर है, बच्चे हैं, शौहर है, यही उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर उसको इग्नोर करके दूसरे काम करेगी तो वो फ़ायदा ही नहीं है, उसका एक्चुअल ज़िम्मेदारी वही है, असल ज़िम्मेदारी वही है। तो मुझे इतना इनका सपोर्ट है, मैं मैनेज कर सकती हूँ, इसके बाद उनका इतना साथ है मेरे साथ, तभी जाके मैं मतलब बाहर लोगों के लिए इतनी खिदमत कर सकती हूँ, वुमेन के ऊपर, सब वुमेन मतलब औरतों की खिदमत के लिए। क्योंकि हम लोगों की एक टीम है, हम लोग वैसे भी 14-15 साल से साथ में थे, हम लोग सब यही चीज़ें वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे। और उसके अंदर हम लोगों ने बहुत से औरतों के भी, जैसे हमारे साथ ग्रुप में लेडीज़ भी हैं,
तो हम लोग औरतों के मसाइल होते हैं, बाज़ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो औरतों के साथ बैठ के उनके आपसी इश्यूज़, कुछ भी चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो काउंसलिंग करना, उनकी कोई ऐसी मदद करना। बाज़ वक्त हमेशा पैसा नहीं होता मदद के तौर पे, 2 बोल अच्छे या कोई आपकी बात सुन ले वो भी काफ़ी होता है किसी के लिए, कि उसमें भी इंसान को रिलैक्सेशन हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो माहौल है तो उसके अंदर क्या होता है कि लेडीज़, औरतें इतनी स्ट्रेसफुल होती हैं घरों में रह के कि उनको अपना आउटपुट नहीं मिलता कहीं किसी के साथ डिस्कस करके। बस दफ़ा शौहर की तरफ से ऐसा एटीट्यूड होता है कि वो अपना अंदर का जो स्ट्रेस है वो उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकती, बच्चों के साथ नहीं कर सकती, ससुराल में नहीं कर सकती, माँ बाप के साथ नहीं कर सकती। तो कोई ऐसा चाहिए होता है, बाज़ दफ़ा फ्रेंड्स भी ऐसे नहीं होते, तो कोई एक आउटपुट चाहिए होता है। आप थोड़ा सा डिस्कस करो तो इंसान रिलैक्स होता है, फिर जहन आपका खुद ही खुलता है कि मैं और इसके आगे क्या कर सकती हूँ। ठीक है, मैं ये प्रॉब्लम में हूँ तो इसके आगे मैं खुद अपनी हिम्मत बताऊँ और मैं ये एक स्टेप करूँ। होते हैं लोग इस तरीके से। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से भी उनकी जितनी हेल्प हो सके, जिसका जो हमारी बिसात के अंदर जो भी हो सके, हम पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हम देखें कि मुझे अभी अपनी इस्लामिया की बुक याद आ रही है जो मैंने 5वीं क्लास में या 6ठी क्लास में मैंने वो पढ़ी थी, उसमें हमें हुकूकुल इबाद पढ़ाया गया था। बिल्कुल। और अगर उसी किताब में औरतों के क्या हुकूक हैं, उनके क्या फ़राइज़ हैं, मर्दों के क्या हुकूक हैं, उनके क्या फ़राइज़ हैं, बताया जाए बच्चों को, तो इस तरह का सब कुछ क्रिएट नहीं होगा। हम बचपन से ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में डालनी चाहिए। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा हटके है, लेकिन क्योंकि चीज़ों का हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि हम अभी वुमेंस एम्पावरमेंट या उनकी राइट को एक साइलो में देखते हैं कि हम सिर्फ उस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन हम ओवरऑल देखें, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं ना, उसमें आपकी सोशल लाइफ भी है, फैमिली लाइफ भी है, बिजनेस लाइफ भी है, तो वो उस सब का जो इम्पैक्ट, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर हम एक चीज़ को ही देखेंगे तो हम दूसरी चीज़ को इग्नोर करेंगे, तो आप उस तरह से चीज़ों को नहीं देख सकते। तो हमें पहले तो देखना चाहिए कि रूट कॉज क्या है। कोई भी चीज़ का एक रूट कॉज होता है, अगर आप रूट कॉज पे प्रॉपर आ जाएं और उसको एड्रेस करें इंस्टेड ऑफ दूसरी चीज़ों को एड्रेस करने के जिसका इम्पैक्ट इतना नहीं है, तो अगर आपने डायग्नोसिस सही कर दी तो आप इलाज भी कर सकते हो। तो जो अभी देखने में आता है कि जिस तरह आपका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, आप कैसे लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमने अपनी लाइफ को खुद इतना एक्सपोज कर दिया सोशल मीडिया में कि वो प्रॉब्लम आपकी प्राइवेसी नहीं होती। जिस तरह मेंटल हेल्थ में भी हमने जो सेमिनार था उसमें भी डिस्कशन था कि हम खुद ही अपनी लाइफ को एक्सपोज करते हैं, तो जाहिर बात है जो लोग अनड्यू इसका एडवांटेज लेते हैं फिर वो आप प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बिल्कुल। और आप एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ज़िंदा रहते हो जिसकी कोई हकीकत है नहीं। क्योंकि हम लोग तो फेस करते हैं ना कि हमें तो कहते हैं कि आप यूँ करेंगे तो प्रॉब्लम सबको पता है यहाँ और सोल्यूशन भी सबको पता है। आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएं, आपको सब पता चल जाएगा कि सबको क्या प्रॉब्लम्स है और इश्यूज़ भी बताएंगे, आपको सोल्यूशन भी बताएंगे। माशाल्लाह आप देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब करेगा कौन? करने वाला तो कोई होना चाहिए ना, वही करेगा कौन? तो वो अब उसके लिए फिर आता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास प्रायोरिटी नहीं है। तो एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड। तो हमें इसको पहले तो ये देखना है। और दूसरा इसके अलावा मज़ीद ये है कि हमने अपने कल्चर को छोड़ दिया है। दिस इज़ द रूट कॉज। कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी लेके जाता हूँ कि अंग्रेज़ जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे फ्लरिश थे हम लोग। यहाँ पे कल्चर सब कॉन्टिनेंट आपको पता है कितना हुकूमत की 800 साल 1000 जो, लेकिन उन डिक्लाइन कैसा आया? हमने अपने कल्चर को छोड़ दिया। हम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए कि यार हम जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये ज़िंदगी सही नहीं है। इससे मतलब वो जो लेके आए, वो जो अपना लाइफ स्टाइल लेके आए, वो जो कल्चर लेके आए, दैट इज़ मोर एट द अपर हैंड, मतलब उनका अपर हैंड है। तो हमने उनको फॉलो किया। तो जब हमने उनको फॉलो किया तो फिर हमें फिर कुछ चीज़ फॉलो की, आधा तीतर आधा बटेर जिससे को बोलते हैं। तो ना ये कर सके ना ये कर सके, तो हम बिखर गए। हम अपनी फिर सबकी डायरेक्शन अलग हो गई। तो आपको पहले तो आपको कल्चर आप कभी भी नहीं छोड़ें। कल्चर आप दूसरी चीज़ों की अच्छी चीज़ अडॉप्ट करें, लेकिन अपने जो बेसिक कल्चर है, जिस तरह अभी आप ये माशाल्लाह आपका बलोची टीवी है, बलोची, तो यहाँ पे आपका एक कल्चर है ना। अगर आप जब तक अपने कल्चर में रहेंगे आप तरक्की भी करेंगे और सुकून से रहेंगे।
जहाँ आपने कल्चर छोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप बिखर जाओगे, फिर वही प्रॉब्लम, वुमेन एम्पावरमेंट, फिर घर के मसाइल, फिर वो चीज़ें, सीरीज़ ऑफ चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एक तो, और हम आप देखेंगे ऑलरेडी कि वी आर द फॉलोअर्स, वी आर नॉट द लीडर्स। हमें दूसरों की चीज़ अडॉप्ट करने में खुशी होती है कि भाई वो कर रहा है और वो हम देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप जब ग्राउंड पे जाके देखें, उनसे मिलें, उनकी लाइफ स्टाइल, तो आपको पता चले, क्योंकि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। दोबारा मैं यही कहूँगा कि हमें जो लग रहा है वो एक्चुअली है नहीं। जब आप डीप में जाते हैं, उनके साथ रहेंगे, तो आपको पता चलेगा, आप कहेंगे नहीं वो बेहतर था हमें। तो हम क्यों अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं? वाई डू वी, मतलब हम एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं? हमें क्यों शौक है? भाई लाइफ छोटी सी है, हमें एक्सपेरिमेंट भी करना है, समझना भी है, तो ये सारी चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। बेहतर है कि जो चीज़ें हमें दी गई है, हमारे आबा अजदाद ने दी है, हमारे मज़हब ने दी है, उसको हम फॉलो करना। बिल्कुल, आपकी बात से तो मुझे वो जो कहते हैं ना एक बात कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो पहले जो आप जाएंगे, आप दूर से देख रहे हैं चमक रही तो ये सोना, जब जाएंगे तो ये तो आर्टिफिशियल है, ये तो आर्टिफिशियल है, ये तो आर्टिफिशियल है। सोना तो हम है, सोना बिल्कुल, हाँ सोना तो हम है। तो ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो ये वही बात है, जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम किसी चीज़ के तह तक नहीं जाएंगे, हमें वो चीज़ नहीं पता चलेगी। पर हमने एक्सप्लोर ही क्यों करना, हम नहीं करेंगे। जो चीज़ नज़र आ रही है बस सही है, बस सही है। ये तो वही बात है ना। अगर मैं कहूँगी कि लेडीज़ का ये होता है कि शॉप में जाके नज़र आ रहा है, हाँ वेबसाइट पे देख लिया ये ड्रेस है बहुत अच्छी है, अब शॉप पे जाके वो देखना है, दूर से भी अच्छी लग रही है, अब सामने जाके मटेरियल तो जरूर चेक करना है। अगर मटेरियल सही हुआ तो ड्रेस अच्छी, अदरवाइज नो। तो ये वही बात है कि इसमें मैं एग्री करूंगी कि क्योंकि हम जब तक सेटिस्फाई उसी तरह से नहीं होते ना, कि जब तक हमने हाथ में लिया नहीं, हमने टेस्ट नहीं किया, तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे कि भाई ये चीज़ सही है, हम इसमें इतना पैसे डाल रहे हैं तो भाई अच्छी चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही है, हमें मतलब सुकून नहीं आएगा, उसके अंदर तह तक नहीं जाएंगे तब तक उसकी। बिल्कुल, हम फैब्रिक चेक करते हैं, इसका कलर खराब होगा या नहीं होगा, ये सर्दी का है या गर्मी का है। बिल्कुल, हाँ ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। उसमें मटेरियल्स लगा हुआ है, अगर एम्ब्रॉयडरी हुई है तो शायद वो खराब हो जाए। एक एक चीज़ें बारीकी चेक करनी, सफाई कितनी है काम के अंदर, सब चीज़ें सब चेक करते हैं। तो मैं यही सोचूंगी, एक जो है गोले चारुका मोशा की यक जाल बोले जब यक सुट्टी वासा इचो गोशंती के जोहत का इचो पट्टो पुल का बोले होती जिंदगी बाबत अच्छी है चौबई। जब वो एक ड्रेस के लिए इतना एफर्ट करती है, क्योंकि उसे वो ड्रेस पहनना है, चाहे वो 2 साल चले या 3 साल चले, पर वो अपनी जिंदगी के लिए कुछ नहीं करती। बिल्कुल, जब वो एक ड्रेस के लिए कर रही है, जब उसे पता है कि ख़राब, अगर मैं इसे चेक करूँ तो ये ख़राब हो जाएगी, इसको इस तरह से चेक करना चाहिए, पर वो कुछ नहीं करती अपने। बिल्कुल। और पर अगर हम ये देखें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है अभी काफ़ी हद तक जो है वो ख़वातीनें बाहर आई हैं, अपना काम कर रही हैं, सोशल के साथ घरेलू काम भी कर रही हैं, पर यह है कि साथ में उसको मेंटल हेल्थ की भी ज़रूरत है कि उसका मेंटल हेल्थ जो है वो सही रहे। तो उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका जो इदारा है वो क्या किरदार अदा कर रहा है अपना? जैसे हमारा जो क्लब है RCK सेफ सिटी, उसके तहत हमने 2 अभी मेंटल हेल्थ सेशंस किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था, क्योंकि लोगों को ये होता है, पहले तो ये समझना पड़ता है कि क्या मेंटल हेल्थ है। अक्सर लोग एक छोटे से बच्चे को भी, मतलब डिप्रेशन बहुत कॉमन वर्ड हो गया आजकल, हर किसी को आप बोलते हैं डिप्रेशन। एक्चुअल डिप्रेशन नहीं होता, वो एक आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं मेंटल। हम जैसे माहौल में रह रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइट चली गई टेंशन है, जनरेटर ऑन करना है, सब चीज़ें करनी है, पानी नहीं आ रहा, तो वो एक माइनर सा टेंशन है ज़रूर, डेफिनेटली स्ट्रेस है, लेकिन वो थोड़े अरसे के लिए थोड़ा, इसको लोग डिप्रेशन का नाम दे देते हैं कि भाई हम डिप्रेशन में चले गए। इस तरीके से बच्चों को एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उसका स्ट्रेस है, सब चीज़ों का है। तो मेंटल हेल्थ के लिए तो हमने अभी जो सेशंस किए थे उसके अंदर ये ज़्यादातर यही डिस्कशन किया था कि आप मतलब आपस में एक दूसरे के साथ बात करें, क्योंकि हमारा अभी बातचीत का वो घर में भी बोलते हैं ना, तो आपस में मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मोबाइल, इसके ऊपर इतना रुझान हो गया है कि बातचीत का ख़त्म हो गया है आपस में। फैमिली में भी रहते हैं तो एक कमरे में से दूसरे कमरे में मैसेज करके बोलेंगे कि चलो भाई खाना लग गया है, बाहर आ जाओ, भाई कोई आया है दरवाजे पे देख लो, कोई अटेंड कर लो, आपके लिए कोई मैसेज है, इस तरीके से हो गया। पहले तो क्या फैमिली टाइम था, सब बैठते थे, साथ में बैठ के बात करते थे, बच्चों के साथ बैठ के बात करते थे, जो भी पूरे दिन का जो भी
चीज़ें हो तो हम बैठ के एक साथ डिस्कस करते थे कि मेरे साथ क्या इश्यूज़ हुए, हम उसको डिस्कस कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। जितना हम डिस्कशन कम से कम करने लग गए हैं तो हमारा स्ट्रेस ऑलरेडी, क्योंकि हम अपने अंदर ही सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अब मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं ही इसका सॉल्यूशन ढूंढूंगी, मैं ना कि किसी के पास जाऊंगी कि पूछूंगी कि क्या इसके इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या है, किस तरीके से है। तो ये चीज़ों की वजह से करके हमें ज़्यादातर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। बिल्कुल, और यही बात जो है मैंने अपने प्रोग्राम को जिस तरह से मैंने आगाज़ किया था अपने प्रोग्राम का, मैंने बलूची में ये बात कही थी और उससे पहले भी मैंने आप दोनों से ये बात डिस्कस की थी। अगर हम पहले की बात देखें तो पहले जो है गांव में सारी औरतें इकट्ठा होकर एक जगह बैठकर दस्तखारी करती थी और जो जिनके साथ बच्चे आते थे वो एक जगह खेल रहे होते थे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी और इनकी भी गुफ्तगू हो जाती थी। अगर मेरे दिल में कोई बात है या मेरे घर में किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो वहां से शेयर करके बोलूंगी इसके घर में तो ज्यादा इसे डांट पड़ी तो मेरा कम है तो इसका दुख ज्यादा है, मेरा कम है। तो इस तरह दुख बांटने से खत्म होता था, पर अब ये नहीं। अगर आप अभी मैं कहूँगी जैसे कि आपने सोशल मीडिया की बात की खौसर साहब, तो उसमें सोशल मीडिया पे अभी भी मुझे याद है कि यूट्यूब पे 2016 को वीडियो चली थी, कह रहे हैं कि 2020 में क़यामत आ जाएगी, जो है दुनिया ख़त्म हो तबाह हो जाएगी, पर आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। जब क़यामत आ रही है, दुनिया खत्म हो रही है, तो आपको अपने चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना है। और अभी हम बैठे हैं 2024 में, ना क़यामत आई ना शायद उनके फॉलोअर्स बढ़ गए, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, पर मैं कहूँगी कि क़यामत आ चुकी है और शायद हम इस वक्त अज़ाब में। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जिस तरह आप कह रही हैं कि ये सोशल मीडिया चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपको अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ करना है। ये हम आपके स्किल्स होने चाहिए कि मैं कितना इसको यूज़ करके अपनी जिस तरह नॉलेज है तो मैं एजुकेशन के लिए कितना इसको प्रमोट कर सकता हूँ, मैं अपनी चीज़ों को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरी अपनी फैमिली लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब हम यहाँ पे कहते हैं हर चीज़, और दूसरा ये कि आपको पता नहीं है कि पीछे कौन चल रहा है, क्या कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ है, कितनी नहीं है, क्या है, तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट भी करती है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और बहुत ही एहतियात से आपको चलना पड़ता है। आप जो है ना, हम जैसे ही मैसेज आए उसको रिस्पॉन्ड किया, इसका कमेंट, अब पता चलता है वो तो कुछ था ही नहीं रियलिटी में। अब जिस तरह थोड़ा सा और आपको बताऊँ, जिस तरह ये फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, ये क्या होता है, ये यही इसी के कंटिन्यूएशन है ना। जब आप चीज़ें करते हैं तो आपकी सिर्फ फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती या सिर्फ वुमेन का कोई इशू नहीं आता, आपको लाइफ के हर सेगमेंट में आपको प्रॉब्लम आता है। तो बेहतर ये है कि जो रूट कॉज हम डिस्कस की बात कर रहे थे कि जो रूट कॉज है आप उस रूट कॉज को प्रॉपर्ली एड्रेस करें और उसको प्रॉपर्ली विजिलेंट, वन शुड बी विजिलेंट। जिस तरह कहते हैं ना विजिलेंट, आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने आप को देखें कि भाई चीज़ें क्या चल रही है क्या नहीं है, तो इसी तरह से आपको इसमें भी विजिलेंट रहना पड़ेगा। मैं किसको क्या रिस्पॉन्ड करूं, मैं किसको क्या चीज़ जवाब दूं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ देखें ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एंड डिस्कशन रहेगा तो फिर हम आप जो बातें कर रही है तो वो फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा और आपको घर से निकलना पड़ेगा। सबसे मैं आपसे ये, क्योंकि ये हम इतने अरसे में हमने यही देखा है कि आप जो हैं घर से नहीं निकलेंगे, आप कहेंगे मैं कंफर्ट जोन में बैठा रहूँ, व्हाट्सएप पे ही या गूगल फॉर्म पे ही मैं सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग कर लूँ, वोटिंग ले लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, तो इस वर्ल्ड से निकलना पड़ेगा। आपके जो कंफर्ट जोन से निकलेंगे तभी जाके हम चेंज ला सकते हैं और क्या सही है क्या गलत है वो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और एक्चुअल में क्या है। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है। मतलब हम फिलहाल आप जज्बात में ना के घर से ना निकले क्योंकि आप लोग मेरा शो देख रहे हैं और अभी मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। पहले शाहरुख खान बाद में एक वन वे ब्रेक की जरूरी ब्रेक का मतलब मरागा शबट जा करें। वशत मनी वशी गोले शाहरुखाच्या ब्रेकाची पहिला मग पुत्रान कनगेती जालबुलानी बाबता ये एम्प्लॉयमेंट बाबता और बासी जो ताई टॉपिकानी बाबता मग गबजा मेंटल हेल्थ बाबता मग गबजा मेंटल हेल्थ बाबता पदा गबजा नहीं भले एक दिखे तिचे गम सोशल मीडिया बेचारे सोशल मीडिया बड़ी बड़ी ट्रेंड्स चलगियाँ समझाने सोशल मीडिया गोस्तगे मनी गोशा मरागशा चीज़ें मरागश सारी शुमा बुरवा बेचारे मनी बाजी मरागश पितंगा एडवोकेट आणि गुमा
गोड़ा माँ बाप दा भी जाल बोला नहीं जैसे मेंटल हेल्थ सर भी गप जाता और आईनी तिवशंती राइट्स आणि बाप दा भी गप जाता हक्का नहीं बाप दा भी गप जाता यू का जाल बुलानी नाम मर्द हजरात आणि बाप दा भी गप जाता जिया मैं दो ही ना यकी बराबर बेचारी कि अगर मैं यकी गप जनिए दूमी गप न जन गया बड़ी बाज गलती मारा दुईना नहीं बाप दा गप जनक लूटी और जैसे सोशल मीडिया में कुछ के या ट्रेंड चला था डाइवोर्स से ट्रेंड चल गई कि ब्याशी डाइवोर्स पिता जैसे निकाह नामिया देर रगिया और जैसे केक कट कर गया डाइवोर्स पिता जैसे अमीम पहला उसने हैप्पी बर्थडे गोरा को तो बीते सेश वगैरह डाइवोर्स से सेश गोरा कर गया वती निकाह जो जोड़े ये सोच गया फोटो सेशन बैग एक अजीब ट्रेंड चला था सोशल मीडिया तो का भले ए पे मी अजीब ट्रेंड्स आने तो का या ट्रेंड है का आप मैं इधर नोट होता है इसी अपना निकाह नामा पढ़ो और सुनो तई जो निकाह नामे आइए वान या उस पे कने कि आई तो का चाहिए लिखे था और मन वती अगर मैं पर्सनली गपा भेजना ये चीज मना बाशर लगे था कि अतोशिया जस्ती वती निकाह नामी भगवान के आई तो कच्ची लेके था तराई बाबत सरपदी बैग लूटी और ये ज़रूरी नहीं कि ती गोशंती अमा मर्दों में सीर बैग आई बुआनी के वहीं मनी सीर बैग नहीं मेरा निकाह नाम बुआन की ची लेके था ना शहर्च मर्दों में वांत खुद का शहर्च मर्दों में जस्ती के रब ये बाबत है जस्ती सरपदी बीबी और ये ट्रेंड मना बाश शर लगे था और मोशा की माँ हमें हवाले अच्छी जो मनी के रहा दो गैस छत का हिशानी रिव्यू भी जीना कि अंचों के सोशल मीडिया बड़ी ट्रेंड चलन ये ट्रेंड भी चल गई इसी तरह ईशानी चिगोशंती के ची नज़रिए जो मना बोशा जैसे कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेंड्स चलते हैं और अजीब व गरीब बीच में तो एक ऐसा ट्रेंड चला डाइवोर्स ठीक है डाइवोर्स होने के बाद वो शादी का जोड़ा उसको जला रहे हैं निकाह नामा पाड़ रहे हैं अगर कोई एग्रीमेंट हुई है उसको पाड़ रहे हैं जो हम पहले हमने देखा था कि हैप्पी बर्थडे का या ब्राइड टू बी का सैश पहनते थे अब डाइवोर्स का पहन रहे हैं डाइवोर्स केक कटिंग की जा रही है पिक्चर फाड़े जा रहे हैं ये ट्रेंड चल रहा था सोशल मीडिया पे तो उसके साथ एक और ट्रेंड भी है कि अपना निकाह नामा पढ़ो और सुनो और ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूरी नहीं है अगर एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो किसी और को भी अच्छी लगे ठीक है मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी ये सिर्फ उनके लिए नहीं जिनकी शादियां हो रही हैं अब तो मेरी शादी और अब तो मुझे जल्दी जल्दी निकाह नामा पढ़ना है ये हर कोई पढ़ सकता है आप पढ़ो आप समझो और इस हवाले से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए तो इस ट्रेंड के हवाले से आपको क्या कहना है देखिए ये बहुत अच्छी बात है चीज़ें देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना सोशल मीडिया का कुछ पॉजिटिव साइन है वो हम उससे वहाँ से वो चीज़ उठानी चाहिए जिसका जो चीज़ है अच्छा ये निकाहनामा पढ़ो सुनो ये इट इज़ वन एक पार्ट है ये आप अज़दवाजी ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगे ये उसका एक पार्ट है इट इज़ कि अवेयरनेस क्रिएट आप कहना यही चाह रही हैं ना अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि भाई आपके क्या राइट्स हैं आप क्या कर सकती हैं आपको किस तरह से गुजारनी है ज़िंदगी लेकिन देखिए मैं दोबारा वही बात पे आऊँगा कि जब आप कल्चर को छोड़ते हैं तो फिर ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको बिल्कुल ठीक है ना जब आप निकाह नामा पढ़ो पहले तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी ना जब पहले लेकिन उनकी माशाल्लाह लाइफ जो ज़िंदगी होती थी काफ़ी अच्छी खुशगवार ज़िंदगी होती थी ये सब तो उसमें होता क्या था कि जब आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो आप अपनी फैमिली वालों से डिस्कस करते थे कि भाई ये मेरे प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने बता देते आपस में चीज़ों को रिजॉल्व कर देते लेकिन अब आप अपनी चीज़ों को आपने जिन लोगों को आपको पता ही नहीं है आपका बैकग्राउंड क्या है आपके क्या इश्यूज़ हैं वो आपको कैसे एडवाइस कर सकते हैं मतलब एडवाइस के लिए आपको पूरा बैकग्राउंड चाहिए ना जिस तरह हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक भले आप ये कर रहे हैं लेकिन हमें पूरे बैकग्राउंड में पर्सपेक्टिव में देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है तो ये एक अच्छा ट्रेंड है अच्छी चीज़ है लेकिन ओवरऑल हमें चीज़ों को देखना चाहिए कि हमें अपने माइंड सेट को चेंज करना है हमें कल्चर को नहीं छोड़ा मैं बार बार ये कहूँ क्योंकि दिस इज़ द रूट कॉज अगर आप देखें अगर आप जो बीमारी है उसके सुपरफिशियल चीज़ों को कर लेंगे तो आप करते ही रहेंगे वो कभी इशू रिजॉल्व नहीं होगा लेकिन आप रूट कॉज को डायग्नोज करके उसको रिजॉल्व कर देंगे ना तो आपको 80% खुद ही आपको इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये भी करो तो बेहतर ये कि जो आसान चीज़ है वो कर लें आप एडॉप्ट योर कल्चर जो चीज़ें शरीयत के अंदर है वो उसको आप एडॉप्ट करना बस बाकी जो चीज़ अच्छी है उसको अडॉप्ट करते हैं मतलब ये है मैं कि वी शुड फोकस ऑन आवर कल्चर एंड द रूट कॉज तब आप देखें आपके ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चीज़ों को रिजॉल्व करने में इश्यूज
आप जल्दी उसको रिजॉल्व, लेकिन ये एक पूरा माइंड सेट है जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि ये दोबारा, क्योंकि चीज़ें वहीं आएंगी, आप डिस्कशन कुछ भी कर लें, चीज़ें वहीं रिवॉल्व होंगी, ठीक है ना। तो चीज़ों को हम वो इसी पर्सपेक्टिव में देखना है कि हम कहाँ से क्या अच्छी चीज़ उठा सकते हैं, हम उसको लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये बात है कि सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग को अपने जंजीरों से जकड़ लिया है, उसी सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे ट्रेंड होते हैं जो उन्हीं जंजीरों को गुलाब या गुल की तरह हमारे दिमाग में खिला देते हैं। और वो ये है, इस तरह के ट्रेंड जब स्टार्ट होते हैं तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें किस वे में जाना है, हमें डिस्ट्रैक्ट होना है या हमें अपना ट्रैक पकड़ के अपना ही एक रास्ता बनाना है और अपनी मंजिल को खूबसूरत करते जाना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये कहती हूँ कि जो है कंप्यूटर या सोशल मीडिया को, जिस तरह से हमने गुफ्तगू की थी कि इसको उसने इंसान को नहीं बनाया, इंसान की ये तख्लीक है, इसको इंसान ने बनाया, तो हम क्यों उसको अपने ऊपर हावी करें। हमें किसी चीज़ को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई इस तरह का वेबसाइट। हम बहुत आदी हो चुके हैं, हम नहीं रह पाते। हम कोई ड्रामा ना देखें तो हमें ऐसा होता है बेचैनी हो रही, कुछ तो पता नहीं क्या हो गया उस एपिसोड में। हाँ, उस एपिसोड में कुछ लोग तो ऐसे सीरियस से लेते हैं, अगर वहाँ पे जो है अगर कोई मर गया ड्रामे में तो इधर रोना शुरू हो जाते हैं, और घर में उसके घर से ज्यादा इधर मातम चल रहा होता है और इमोशनल हो जाते हैं उसके अंदर। बहुत सारे लोग जो अभी मैं ड्रामे का नाम नहीं लूंगी, जो बहुत ज्यादा कुछ साल पहले 2020 और 21 का ड्रामा था, बहुत फेमस था, और जिसके लास्ट एपिसोड में जो है सारे सिनेमा भर चुके थे और लोग बेहोश हो रहे थे उस ड्रामे के एपिसोड को लेकर। और जिन लोगों ने वो ड्रामा देखा है उनको समझ आ गया होगा कि मैं किस ड्रामे की बात करी, और अब तक मैंने वो ड्रामा नहीं देखा। मैंने कहा कि लोग बेहोश हो रहे हैं, मैं तो मर जाऊंगी मैं तो मर जाऊंगी, मुझे तो वैसे भी औरतों को तो रोने का मौका चाहिए होता है। सही बात। मैं नहीं देखूंगी, और मैंने अब तक वो ड्रामा नहीं देखा। और जो है मैं कह रही कि इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो हमें कोई भी चीज़ अपने ऊपर, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। जिस तरह की हम ट्रेंड की बात कर रहे थे, अपना निकाहनामा पढ़ो और सुनो, कौसर साहब ने हमें बता दिया। आप क्या कहना चाहेंगे सवाल से? मैं भी मानती हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि औरतों के अंदर, कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो चल रहे हालात के पता नहीं होता, निकाह किससे हुआ, क्या नाम है, कुछ भी नहीं पता होता। तो इसकी वजह एक तो ये भी है कि औरतों को, जो हमारे यहाँ कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह है, एजुकेशन का है कि भाई लोगों बच्चों को, बेटी हो या बेटा हो, दोनों को पढ़ाएं, उसकी तरफ है। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी लास्ट वीकेंड पे इंटीरियर सिंध गए थे, तो वहाँ पे भी हमने ये देखा कि काफ़ी शूर पैदा कर दिया है कि बच्चों, बेटा हो बेटी हो, सबको पढ़ाया जाए, सब स्कूल जा रहे हैं। हम लोगों ने विज़िट किए थे 1-2 स्मार्ट विलेजेस जो रोटरी इंटरनेशनल बनाए हैं, तो उस पे हमने विज़िट किया। तो हमने उनसे पूछा, बाकायदा बच्चों से ये पूछा कि आप लोग क्या करते हैं। तो हम सुबह उन्होंने बोला, उनके वालिदैन ने, कि भाई सुबह हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल दो दूर है लेकिन जाते हैं। तो वो इसी के ऊपर वहाँ पे काम चल रहा है कि स्कूल वहाँ पे उनके एरिया में बना दें। तो वो पढ़े लिखे होंगे तब तो जाके उनको समझ आएगी कि हमें ये चीज़ करनी है, हमें पता होना चाहिए कि हमें निकाहनामा जो हम बात करें, तो वो उनको शूर होगा तभी जाके पढ़ेंगे। नहीं तो वहाँ पे तो क्या होता है कि भाई आप कर दो, ये बस यही है, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, शादी के लायक उम्र हुई, तो बस निकाह करके उसको फारिग कर दो। उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्या करना है, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं ये यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शूर पैदा हो गया है। वहाँ पे भी हमने देखा, बहुत हमें खुशी हुई कि अच्छा है कि भाई लोग लिटरेसी की तरफ जा रहे हैं, अच्छी बात है। और लाइब्रेरीज़ और सब चीज़ें, ये सब चीज़ें बना रहे हैं ताकि लोगों को शूर हो। किताबों से ज़्यादा उसी से सीखेंगे ना, इसके अलावा तो कहाँ से। सोशल मीडिया तो कुछ अच्छा भी सिखाएगा, कुछ बुरा भी सिखाएगा, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं पता तो उसको क्या पता कि ये अच्छा है, ये सही है, ये गलत है। वो तो दोनों चीज़ें उठा लेगा। वो तो सेंस, पढ़ाई लिखाई, इस सब चीज़ों से आता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम एजुकेशन की तरफ, एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो कुछ समझ आएगा, कुछ कर सकेंगे इस तरीके। बिल्कुल। अगर हम पहले की बात करें तो हमारे बड़े, हम कुछ भी बोल देते थे, हम मान लेते थे। वो बोलते थे कि जो है अगर इस वक्त रात है तो हम बोलते हैं हाँ रात है, बोले रात को बोलेंगे दिन है, हम बोल देते दिन है। पर अब जो है वो बच्चे क्वेश्चन मार्क हो गए, सवाल, हर चीज़ पे सवाल
इसी तरह लोगों के दिमाग में भी शायद निकाह के हवाले से, निकाहनामा के हवाले से बहुत सारे सवालात आएंगे कि 3 बार दस्तखत क्यों ली जाती है, 4 बार ली जाती है, पता नहीं कितनी बार, मुझे नहीं पता भी पर्सनली तो क्यों ली जाती है। तो इस तरह के सवाल होते हैं, उन सवाल को क्लियर करने की ज़रूरत है। तो उनको क्लियर करने के लिए ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप एटलीस्ट किसी चीज़ को तो समझो कि वो क्या है। और अगर इस तरह के मैं कहूँगी कि और बहुत सारे ट्रेंड चलाए जाएं सोशल मीडिया पे तो ये बहुत अच्छा होगा। जिस तरह एक बीच में एक ट्रेंड चलती है, आखिर औरतों को चाहिए क्या, वो हर वक्त ये बोलती कि हमारे हुकूक, हमारे हुकूक, हमारे हुकूक। एक ने ना एक पोस्ट की थी, आखिर औरतों को चाहिए क्या, क्योंकि उनके दिमाग में भी क्वेश्चंस हैं। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे राइट्स हमें दी जाए, हमारे राइट्स हमें दी जाए, लोगों को नहीं पता होता कि वाकई वुमेन के क्या राइट्स हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के अगर ट्रेंड चलेंगे सोशल मीडिया पे तो एक अच्छा इम्पैक्ट भी आएगा। बिल्कुल आएगा। तो इस तरह के ट्रेंड्स की ज़रूरत है और मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और अगर हम तालीम की बात करें स्कूल लेवल पे, और इस तालीम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास तालीम होगा, आपके पास शऊर होगा, पर अगर अभी हम देखें ना कि पढ़े लिखे लोग भी जाहिल बन के घूमते हैं। बिल्कुल, ये तो तालीम के साथ आपको शऊर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप तालीम ये नहीं है कि आप डिग्रियां रखो, आप अपने पूरे ऑफिस को फिला डिग्री से सजा दो कि ये मैंने अमेरिका से ये डिग्री ली है, मैंने जो है सियालकोट से ये डिग्री ली है, मैंने ये आपने अगर एक किताब भी पढ़ी है, एक जमात की भी एक किताब पढ़ी है, अगर आपने उसमें अलिफ भी पढ़ा, उस अलिफ का क्या मतलब है वो आपको आना चाहिए और ये शऊर आपको आना चाहिए। अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हमारा जो पड़ोस का मुल्क है भारत, वो चांद पे पहुंच चुका है, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं इस चीज़ को। मैं कह रही हूँ कि आप क्यों कंपेयर कर रहे हो? अगर वो चांद पे पहुंच चुका है, सब अगर उसने चांद दरियाफ्त किया है, अगर बहुत सारे जो है ऐसे कंट्री है उन्होंने बहुत सारे अलग अलग से सैयारे दरियाफ्त किए, वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को दरियाफ्त करना चाहिए। बिल्कुल, कि हम क्यों हैं, हम क्यों आए इस दुनिया में, हमारे आने का क्या मकसद है, हमारे क्या रूल्स हैं, हम अपना कौन सा किरदार अदा कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी हैं तो एज ए पाकिस्तानी हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होगा तो इस तरह के मसले क्रिएट नहीं होंगे। और अगर मैंने जो है अपने कल के प्रोग्राम में भी ये सवाल उठाया था कि हमारे जो है तालीमी इदारों में सिर्फ एक एडवोकेट को क्यों सारे कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाई जाती हैं, सिर्फ एक जो है पॉलिटिशियन को सारे आर्टिकल्स क्यों पढ़ाई जाती हैं, एक ट्रैफिक पुलिस को सारे ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों पढ़ाई जाती हैं, एक आम आदमी को क्यों यह सब नहीं पढ़ाया जाता। अगर उसको इन चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस नहीं होगी तो फॉलो कैसे करेगा? अगर मुझे अपने राइट्स के हवाले से नहीं पता होगा तो मैं कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सही है, बिल्कुल। अगर मुझे नहीं पता होगा कि यहाँ पे मुझे बोलना है, हाँ, अगर मुझे नहीं पता होगा कि मेरे क्या फ़राइज़ है तो मैं सरंजाम कैसे दूंगी। हाँ, पता होने के बाद अगर ना करे वो बात अलग है, वही जब पता ही नहीं होते लोगों को, अवेयरनेस नहीं होती लोगों को, और इस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, अगर हम वहाँ पे इस तरह के ट्रेंड्स चलाएं और इस तरह की अवेयरनेस सबको दें। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हम अपने राइट्स के हवाले से, चाहे वो निकाह हो, चाहे वो डाइवोर्स हो, हम चाहे वो कुछ भी हो, फैमिलीज इश्यूज़ हो या प्रॉपर्टीज़ इश्यूज़ हो, हम एक एडवोकेट के पास क्यों जाते हैं कि आप हमें सलाह मशवरा दो। पढ़ाई तो हमने भी हासिल की है, हमें भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम छोटी छोटी बातें घर पे सुलझा सकें। हम क्यों एक एडवोकेट के पास अपना फैमिली मैटर लेकर जाते हैं? सही है, बिल्कुल। और वो हमसे पैसे भी लेते हैं, ये वो तो उनकी नौकरी है, मैं ये नहीं कहूँगी, वो तो उनकी नौकरी भी है। एटलीस्ट हमें थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए। सही है। तो ये नॉलेज हमारे पास नहीं है, ये अवेयरनेस हमारे पास नहीं है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सब तब होगा जब हमारा मेंटल हेल्थ सही होगा, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। अगर हम डाइवोर्स की वजह देखें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे बदतमीजी कर दी, उससे ये कर दिया, डाइवोर्स होगी। तो डाइवोर्स की मेरी नज़र में जो हो रही है, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे वो खुला हो, मेंटल हेल्थ। क्यों नहीं बन पा रहे रिश्ते अब सदियों सदियों तक? क्यों 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में ख़त्म हो जा रहे हैं?
इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, काफ़ी अच्छे डिस्कशन किया आपने अभी। इसमें 2-3 चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। पहले तो ये कि अब जो डाइवोर्स रेट की बात कर रही हैं, इसमें एक चीज़ ये आती है कि अब हमने प्रॉब्लम्स को फेस करना छोड़ दिया है। बिल्कुल। ठीक है ना। हम कहते हैं कि मेरे जो भी प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम मैं दूसरों से डिस्कस कर सकती हूँ, बीइंग लेडी अभी मैं बात कर रहा हूँ कि घर के जो प्रॉब्लम है, या तो मैं उसको, मुझे मेरा छोटा से छोटा प्रॉब्लम होता है कि मैं अब इसको सॉल्व नहीं कर सकती, तो हम पहले तो कोशिश करनी चाहिए खुद आप चीज़ों को फेस करें, प्रॉब्लम्स को फेस करें। तो ये सिर्फ घर की बात नहीं कर रहा, आप हर ज़िंदगी के लाइफ में आप देखें, अगर आपके कोई घर के आसपास कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कहेगा वही करेगा, मैं क्यों करूं, मैं फेस नहीं करूंगा, मैं क्यों जाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है, कोई भी मैं उसको बोल दूंगा। तो अब ये क्या है, ऐसा ऐसा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होते हैं। तो जाहिर बात, आप किसी को प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे रिवॉल्व होती हैं। और मैं आपको कहूँ कि ये सोशल जो वर्कर्स होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा आइडिया होता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही यही है। जो सोशल वर्कर प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकता है वो सोशल वर्कर हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल। ठीक है, वो तो फिर वही बैठा रहेगा, वो कहेगा वो करेगा। तो इन चीज़ों से आपका माइंड सेट चेंज होता है, आपके अंदर आपके स्किल्स डेवलप होती हैं कि आपको कैसे चीज़ों को देखना है, मेरा ये प्रॉब्लम है, और ये भी कि मेरा ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। मेरा ये प्रॉब्लम हर एक तो नहीं सॉल्व कर सकते, जो रेलेवेंट लोग हैं हम उन्हीं को अप्रोच करें ना। हर बीमारी के लिए उसका डॉक्टर है, मैं उसी के पास जाऊंगा ना। तो वो इलाज भी नहीं करेगा, वो मना भी कर देगा, भाई ये मेरे स्किल्स नहीं है, मैं नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि आपका मेरे स्किल्स नहीं है फिर भी मैं आपको एडवाइस दूंगा। तो ये भी एक वजह है कि ये जो है ना, जो इश्यूज आते हैं ना, इस वजह से भी हमें ये बहुत सोचना चाहिए कि हम क्योंकि उस लेडी की अवेयरनेस होनी चाहिए अपने अंदर कि अब मैंने एक चीज़ फेस कर ली है, आज के दिन मैंने आज घर में एक ये इशू फेस किया। अब वो एकदम से उसको रिएक्ट नहीं करें, पहले सोचे कि मैं खुद कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती तो मैं किसके पास जाऊँ, फिर उसको मैं किस तरह से इन्फॉर्म। और दूसरा ये कि आप अपनी कोई प्रॉब्लम्स किसी को बताएं तो बैकग्राउंड के साथ बताएं। होता है क्या है कि आप सिर्फ वो इशू बताते हैं कि जो हुआ है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, आप उस बैकग्राउंड को डिस्कस नहीं करते, आप उसको बताते कि ये आया कहाँ से प्रॉब्लम। तो ये भी जो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है उसको भी चाहिए कि वो उसको पूरा बैकग्राउंड में सुने, उसकी बात, फिर कोई डिसीजन लेके भाई हु इज़ रॉन्ग, या उसका तब आप जाके किसी चीज़ को फैसला कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हमें इस पर बहुत हर फील्ड में, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मतलब आपके फैमिली, सोशल लाइफ, बिजनेस लाइफ, हर जगह ये इश्यूज प्रॉब्लम्स तो हर जगह ही है ना, लेकिन प्रिंसिपल उसको सॉल्व करने का यही है कि आप चीज़ों को बैकग्राउंड में देखें, उसकी पूरी हिस्ट्री लें। मैं दोबारा, क्योंकि डॉक्टर की एक ऐसी एग्जाम्पल है कि वो हर चीज़ फिक्स हो जाती है। आपके पास किसी बीमारी में वो पूरी हिस्ट्री लेता है ना, वो इतनी हिस्ट्री लेगा कि भाई आपके वालिद साहब का क्या था, दादा का क्या था, इसके कौन है, ये वो, फिर जाके वो कहता है कि अच्छा भाई ये आपका। तो इसी तरह रोज़मर्रा की प्रॉब्लम भी यही होती है, क्योंकि प्रॉब्लम एकदम से नहीं आती, ये आहिस्ता 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 डेवलप होती है और फिर वो एकदम से शूट अप होती है, फिर आप कहते हो कि तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपको चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं। और दूसरा इसमें एक पॉइंट ये भी था, अब जिस तरह एजुकेशन की बात कर रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह मेरा ख्याल में, आई डोंट नो, मैंने सुना हुआ है कि जापान वगैरह में वहाँ स्कूलिंग के अंदर सिखाते हैं कि अखलाकियात क्या होती है, किस तरह से आप घर में रहोगे, किस तरह से सोशल आपकी लाइफ होगी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे भी स्कूल्स में ही, क्योंकि पहले ज़माने में क्या था कि पहले ज़माने में एजुकेशन का प्रॉब्लम था, तरबियत का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि घर में लोग साथ रहते थे तो बच्चों की तरबियत हो ही जाती थी बाय डिफ़ॉल्ट। अब एजुकेशन का इतना इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास ये गूगल का पूरा एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन, जब आप जाते हैं किसी के पास तो आपके पास उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सी दफ़ा, सही है ना। तो अब रिवर्स हो गया है, अब एजुकेशन का इतना इशू नहीं है, अब तरबियत का इशू है। तो हमें तो तरबियत के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म तो घर ही होता है, उसके बाद आपकी स्कूलिंग होती है। तो कुछ चीज़ें हमें, जैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, तो एक सिलेबस हो कि भाई ये जो अभी करंट इशू है, अगर हम बच्चों को उसी वक्त से चीज़ों को गाइड करना शुरू कर दें तो वो आपको जो है ना वो हेल्प करेगा। तो वो, क्योंकि उस वक्त
बच्चा जो होता है, जो सीखता है उसके जहन में रहता है हमेशा, रहता है। तो वो उसके लिए फिर इसी हो जाता है कि किस तरीके से घर में रहना चाहिए, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना चाहिए, और इसके अलावा और जो चीज़ें आपने डिस्कस की, तो उसी वक्त कुछ अवेयरनेस तो वो उसको लाइफ में उसको काम आएगी फ्यूचर में। बिल्कुल। मेरे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, पर यहाँ पे जो मैंने पॉइंट नोट किया तो मैं उस हवाले से बात करूँ ज़रा। सोशल वर्कर बनने के लिए बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट है कि हमने जो है सोशल वर्क के डिपार्टमेंट से बीएस करके सोशल वर्क की डिग्री लेके हम एक सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर सोशल वर्कर को खुद एक प्रॉब्लम सामने ना आए तो वो सोशल वर्कर है ही नहीं, वो उसको किस तरह से सॉल्व करेगा। अगर मैं रास्ते में चल रही हूँ और एक पत्थर मेरे पाँव में लगे और मैं उसको साइड कर दूं तो ये मेरा भी एक सोशल वर्क है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि सेम यही प्रॉब्लम जो मेरे पीछे लोग आ रहे हैं उनके पाँव में भी ये पत्थर लगे, मैं इसको साइड कर दूंगी, सवाब का सवाब मिलेगा, सोशल वर्क भी हो जाएगा और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व और आने वालों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अगर मैं देखूँ कि पत्थर बहुत ज्यादा और उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूं और वहां से 4 लोग मुझे देख कर आए और पूछे कि आप क्या कर रही हो, तो मैं बोलूँगी यहाँ से मैं पत्थर उठा रही हूँ ताकि जो लोग आए उनको मुश्किलात का सामना ना हो। फिर अगर वो मेरे साथ मिलकर वहाँ से वो सारे पत्थर उठाएं तो ये एक टीम बनती है जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सोशल वर्कर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और इस तरह के काम करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके अंदर एहसास जिंदा है अभी तो आप इंसान हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा। गुले चारों का मैं मरागशवाद हलास पुता नुशुमार देगी थी होस्टर इजाज़त आज मैं दुआओं थी मरागश विद्यात को दुआओं थी मरागशम हलास करें वश पे बातें खुश पे शुरत पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान, अल्लाह नियात।